सोल्जर बाजार में फिल्मी अंदाज में वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने दो शहरियों को रोका, असलहा भी ताना। शहरी दीदा दलेर निकला, एक डाकू को पकड़ लिया। मुजाहमत होती देखकर साथी ने फायरिंग शुरू कर दी और अपने ही साथी की जान ले ली। शहरियों को भी जख्मी कर दिया। दौरान इलाज एक शहरी दम तोड़ गया है। तुर्बक का रिहायशी ताहिर बहन से मिलने कराची आया था, जबकि वारदात की ये सीसीटीवी सिटी 21 पर आप देख सकते हैं। ये वाक़या पेश आया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ अनुषा जाफरी मौजूद हैं, हमारी नुमाइंदा। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, ये वाक़या पेश आया है सोल्जर बाजार थाने की हदूद में। जो है वो 3 से 4 डाकुओं ने जो है वो शहरी को जो है लूट मार की रोका। रोकने के बाद जो है वो उसको बाकायदा तौर पर लूट मार की कोशिश की, जिसके बाद जो शहरी था उसने मज़ामत की। डाकू को पहले पकड़ा उसने, जो उससे लूट मार के लिए उतरा था। उसके बाद मज़ामत हुई। मज़ामत के बाद जो है डाकू ने अपने साथी को बचाने के लिए फायर ऑन किया पीछे से, काफ़ी ज़्यादा फायर ऑन किया, जिसकी वजह से जो है वो गोली उसके साथी को भी लगी है। और उसके अलावा जो है वो जो शहरी था जिसको लूटमार के लिए रोका था, जिसका नाम ताहिर बजंजो था, उसको गोली लगी सीने पेड़ के ऊपर और वो जो है वो शदीद जख्मी हुआ और मतलब क्रिटिकल हालत में उसको अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया, जिसके बाद जो है वो दौरान इलाज जाबाक हो गया जख्मों की दाद लगाते हुए। और जो डकैत था उसका साथी वो मौके पर ही हलाक हो गया था। डाकू की फायरिंग से अपने साथी की, और जो डकैत थे जब ये सिचुएशन देखी तो वो वहां से फरार हो गए। इसके अलावा जो है वो जो मकतूल से ताल्लुक बलूचिस्तान से बताया जा रहा था, तुर्बत से, और ये कराची पहुंचा था 15 दिन पहले घूमने के लिए अपनी बहन के घर। इसकी बहन भी जो है वो यहाँ रहती थी। लवाहिकीन ने अदम एतमाद का इजहार किया है पुलिस के ऊपर, और ये कहा है कि पुलिस की वजह से ही जो है वो आज जनाजे उठ रहे हैं। और ये गैर शादीशुदा था, उम्र भी इसकी कम थी, और ये जो है वो जॉब भी जो है वो तलाश कर रहा था, और बलूचिस्तान में ही जो है इसका कोई जो है वो काम वगैरह था। फिलहाल जो पुलिस की जानिब से मजीद इन्वेस्टिगेशन अब की जा रही है, लेकिन पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद नहीं थी। बाकी की सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से डाकुओं ने जो है वो फायर ऑन किया है और किस तरीके से जो है वो शहरी को फायर किया, और उसका साथी डकैत भी जो लूट मार कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने जो है वो चाय वक्फा से शवाहिद इकट्ठे किया और मजीद इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई है। जो लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि जो डकैत हलाक हुआ है उसके सीआरओ वगैरह जो सामने आया उसकी मदद से जो है उनके साथियों को जो फरार हुए उनको गिरफ्तार किया जाए। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अनुषा, सोल्जर बाजार थाने की हदूद में डाकू ने बलूचिस्तान से आए शहरी को मौत की नींद सुला दिया। मकबूल ताहिर बसिंजो के लवाहिकीन बलूचिस्तान से लाश लेने कराची पहुंच गए। इसी पर बात करेंगे। अनुषा जाफरी लवाहिकीन के साथ मौजूद है, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सोल्जर बाजार थाने की हदूद में डकैती मज़ामत पर एक और नौजवान जवाब हो गया है। ताल्लुक बलूचिस्तान तुर्बत से था। लवाहिकीन पहुंच गए छिपा सर थाना की। बताइएगा कौन लगते हैं ताहिर बजंजो आपके, और क्या वाकया किस तरीके से पेश आया था, ताल्लुक कहाँ से था उसका? जी, जो ताहिर बजंजो जो मेरा कज़न था, गुज़िश्ता रात डाकुओं के पैरों से मारा गया। वो अपने दूसरे कज़न के साथ होटल में गया था खाने के घर से। वो 15 दिन पहले यहाँ के घूमने आया था ना। वो होटल में खाना खा के वापसी आ रहे थे घर के करीब, बिल्कुल डाकू ने अचानक रास्ता रोका और मोबाइलें वगैरह छीनने की कोशिश की। रात के 12 बजे था और चार डकैत थे और 3 भाग गए। एक डाकू के अपने पैरिंग से मारा गया, जिनका नाम अब्दुल्ला के नाम से है। देखिए, पुलिस से हम ये मुतालबा करते हैं, जो डाकू जो अपने साथी के फायरिंग से मारा गया, उनको चाहिए, पुलिस को चाहिए उनके ज़रिए उनका डेटा निकाल के और उनको पकड़ के सख्त से सख्त। पुलिस कराची पुलिस से नहीं, कराची पुलिस से हम कैसे मुतमईन होते, तो ये वाक़यात दिन पर दिन रूनुमा नहीं होते ना। कराची पुलिस से कैसे मुतमईन होंगे, क्योंकि कराची पुलिस नाअहल हो चुकी है हमारी, और कराची पुलिस की नाअहली की वजह से आए रोज़ जनाजे उठ रहे घर से। 2025 शुरू हो गया, डकैती मज़ामत पर 7 अफराद जाबाक हो गए। कासिम बजंजो जो कि मकतूल के कज़न थे, वो बता रहे हैं कि मकतूल बलूचिस्तान से कराची पहुंचा था घूमने के लिए, घूमने आया था, लेकिन डाकुओं ने जो है वो उसको मौत की नींद सुला दिया। जी, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में 97 करोड़ 70 लाख के घपले का इंकशाफ सामने आया है। एफबीआर की बड़ी कार्रवाई करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ ली है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मैसिस दिनार इंडस्ट्रीज, मैसिस एमडी इंडस्ट्रीज घपले में मुलविस पाई गई। कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए एफबीआर के डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ कराची ने जो बड़ा इंकशाफ किया है कि 2 कंपनियां जिन्होंने 97 करोड़ 70 लाख रुपए का टैक्स घपले का इंकशाफ किया है, एफआईआर के तहत जो है
मिसेज दिनार इंडस्ट्रीज और मिसेज MD इंडस्ट्रीज इस घपले में मुलविस पाई गई हैं। मिसेज दिनार और MD लजबिला अपने कंपनी ने टैक्स चोरी के एक बड़े स्कैंडल में शामिल निकली हैं। दिसंबर 2024 के में मुख्तलिफ औकात में जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत तहकीकात का काम शुरू किया गया था और तहकीकात में मुतल्लिका कंपनी के मशहूर सरगर्मियों के बारे में काबिल एतमाद जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है और जिसमें कहा गया है कि लाइसेंस याफ्ता मिसेज MD इंडस्ट्रीज के साथ मिली भगत से जनवरी 2025 में 47 कंटेनर की जाली बरामदात की गई हैं और जबकि इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्शन का जो यूनिट मौजूद नहीं था और ये भी कहा कि इसके बावजूद MD इंडस्ट्रीज के जरिए झूठे तौर पर दिनार के नाम से माल बरामद किया गया और कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। मुतल्लिका कंपनी एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 1560 मैट्रिक टन माल बरामद किया और कंपनी ने सिर्फ 111 टन माल बरामद किया है और यहाँ पे इससे एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत जो है करोड़ों रुपए का यानी 87 करोड़ 30 लाख रुपए का माल गायब में निकला है, जिसके बाद FIR दर्ज कर लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। ठीक है, ये बताइएगा अशरफ खान के कंपनियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है, ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है, अगला लाहे अमल क्या होगा, किस तरह से इस पैसे को रिकवर किया जाएगा? जी यहाँ पे जैसे कि कंपनी को जैसे आपने भी कहा कि दोनों कंपनी के FBR के तहत इंतजाम की फैसले मुअत्तल कर दिए गए हैं और MD जो दोनों कंपनी से इन्होंने जो करोड़ों रुपए का जो नुकसान पहुंचा, एक कंपनी में 50 करोड़ रुपए का जो कि MD इंडस्ट्रीज है और दिनार कंपनी ने 47 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है और इनके जो तमाम जो फसाजात हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके एसेट जो है जब्त किए जाएंगे और यहाँ जो मजीद तहकीकात की जाएगी और मुसलसल हम जैसे कि पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की जो रिपोर्ट दे रहे हैं तो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में बड़े बड़े घपले सामने आ रहे हैं और मुसलसल जो ये चीजें आ रही हैं, झूठ की बुनियाद पर कंपनी की पैदावारी यूनिट नहीं होता है, उसके बावजूद कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान ये कंपनियां पहुंचा रही हैं और चेयरमैन FBR की हिदायत पर ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। वज़ीर-ए-आला सिंध का FBR से मुतालिक बयान, अंजुमन ताजरान कराची ने मामले को हक़ाइक़ पर मबनी करार दे दिया। एसोसिएशन के सदर जावेद शम्स कहते हैं कि अगर किसी को FBR ने सहूलत दी तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली का इजलास हुआ और इस इजलास में जो वज़ीर सिंध हैं उन्होंने FBR को करप्शन का ना सिर्फ गढ़ करार दिया बल्कि उसके साथ साथ जो सूबाई वज़रा हैं उन्होंने भी FBR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इस तमाम तर मामले को ताजिर बरादरी है वो कैसे देखती है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जावेद शम्स जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान कराची के। इनसे जानते हैं कल हुकूमत सिंध की जानिब से FBR को करप्शन का गढ़ करार दिया गया है और FBR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है, इस तमाम तर मामले को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत सिंध की जानिब से या वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से जो कल बयान दिया गया सुबह असम्बली में वो यकीनन हक़ाइक़ पर मबनी है, लेकिन इस तमाम पैराए को अगर आप ज़रा गहराई में देखेंगे तो इस तमाम सूरत हाल में FBR की करप्शन के हवाले से तमाम सियासी जमातें इसमें इन्वॉल्व हैं। वो तमाम लोग इसमें स्टेक होल्डर हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जिनके कारखाने हैं, जो इम्पोर्टर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो तमाम सियासी आशीर्वाद लेकर यहाँ बैठे और मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल के बैठे। ताजिर बरादरी ने तो बार बार ये जो है पैगाम दिया है कि आइए हमारे साथ बैठ के मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए टैक्सेशन के निज़ाम को सेट करें, लेकिन इन काली भेड़ों को बाहर निकालना होगा। और जिसमें ख़ास तौर पे हमने जो है गुज़िश्ता रोज़ इस पर एहतजाज भी किया कि जनाब चेयरमैन FBR जो है वो ये कहते हैं कि जो नॉन फाइलर हैं वो 1 करोड़ रुपए तक की जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। तो ये ऑप्शन किन के लिए दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है? क्या चेयरमैन FBR इतने बाइख्तियार है कि वो इस किस्म के फ़ैसले कर सकें? यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई सियासी महरिकात मौजूद है। तो पाकिस्तान के ताजिरों बिलखुसूस कराची के ताजिरों का ये मुतालबा है, अंजुमन ताजरान कराची मुतालबा करती है कि FBR को जो है सियासी तौर पे सियासी आशीर्वाद से जो है वो पाक किया जाए। तो ये थे जावेद शम्स जिनका कहना है कि FBR में जो काली भेड़ें हैं वो उनको जो है बेनकाब करने की ज़रूरत है और उनका मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर FBR को जो है वो सियासत से पाक किया जाना चाहिए। जी। कोरंगी टाउन में गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ FIA ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। मेंबर लीगल कमेटी इमरान अली के मुताबिक जारी भर्तियां 2022 से शुरू हुई। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद।
जी बिल्कुल, शहर कायद में बल्दियाती मुलाजमीन की बोगस भर्तियां जो हैं वो असल मुलाजमीन का हक खा रही हैं और इस हवाले से कई मुश्किलात जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन इस सिलसिले में सौदाकार यूनियन जो है KMC की सजन यूनियन, उसकी जानिब से जो है मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों की जानिब जो है वो देखा गया, उनसे रुजू किया गया। KMC में स्कैंडल सामने आया बोगस भर्तियों का और उसके बाद अब कोरंगी टाउन में 1000 से ज़ायद बोगस भर्तियों के हवाले से FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। लीगल कमेटी सजन यूनियन के मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान अली, इनसे बात करते हैं। इमरान साहब, FIA मुतहरिक हुई है, क्यों मुतहरिक हुई, किसने उसको मुतहरिक किया और नतीजा क्या देख रहे हैं हम? इसमें हमने दरख्वास्त दी FIA को और एक लिस्ट प्रोवाइड करी कि 2022 में जो अकाउंट्स खुले जाली, जिनकी तादाद तकरीबन जो है सिर्फ TMC कोरंगी से अगर लगाएं तो तकरीबन 500 जो अकाउंट सामने आए हैं, वो तमाम अकाउंट्स लगा के हमने FIA को एक दरख्वास्त दी, जिस पे DG साहब ने इंक्वायरी का आगाज़ किया है। हाई पावर एक कमेटी बनाई है जो इंक्वायरी कर रही है। इसमें TMC कोरंगी को लेटर इशू हो गए हैं और उन 2022 के डेटा के मुताबिक जो भी अकाउंट्स खुले हैं उनका तमाम सर्विस रिकॉर्ड TMC कोरंगी से मांगा, जो अभी तक उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। मजीद 22 ये मुझे बताइएगा कि ये जो भर्तियां हैं, आप बता रहे हैं 2022 से तहकीकात का आगाज़ हुआ है, तो 2022 में ये सारी भर्तियां हुई थी या आगे भी ये सिलसिला चलता रहा? ये बिल्कुल आगे सिलसिला चलता रहा है। 22 के बाद 23, 24 और 25 में स्टिल अभी तक के जारी हैं। लेकिन इसमें अब टेक्निकल तरीके से ये फ्रॉड ये किया जा रहा है कि वो उन मुलाजमीन को भी पाबंद कर रहा हूँ कि जो इनके साथ फ्रॉड हो रहा है। ये एडवाइसिस पे तनख्वाह दे रहे हैं, पैरोल के ऊपर इनकी तनख्वाहें नहीं हैं, तो ना इनकी ऑडिट वाली तनख्वाहें मैच कर रही हैं, ना उसमें एडवाइस में चल रही हैं। तो FIA ने तमाम बैंकों से जो है वो रिकॉर्ड मांगा है, जिसमें सिंध बैंक से भी तमाम रिकॉर्ड बैंक एडवाइसिस मांगी हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे मोहतात अंदाजे के मुताबिक TMC कोरंगी में सिर्फ 1000 भर्तियाँ अब तक के हो चुकी हैं। मुलाजमीन को ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, दीगर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं और उसकी वजह यही है कि बोगस भर्तियाँ कर ली गई हैं। चंद पैसों के खातिर लालची अफसरान ने ये भर्तियाँ की हैं, जिसके नतीजे में हज़ारों मुलाजमीन ना सिर्फ ये कि परेशान हैं, बल्कि आवाम को भी सर्विसेज डिलीवर करने में टाउन हुकूमतें परेशान हैं। अगर ये तहकीकात होती हैं, मनतकी अंजाम पर पहुँचती हैं, तो बेहतरी आएगी दोनों जानिब। जी, ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड से इम्तहानात देने वाले तलबा के लिए अहम खबर सामने आई है। सेकेंड ईयर के इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई। सेकेंड ईयर के फॉर्म 7 फरवरी तक जमा करवाए जा सकते हैं। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के फर्स्ट ईयर के तलबा को ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड ने भी नवीद सुना दी है। तलबा कंबाइन इम्तिहान दे सकते हैं, मजीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड से इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए अहम खबर सामने आ चुकी है। ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड के सेकेंड ईयर के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसीक कर दी गई है। ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड से सेकेंड ईयर के फॉर्म जमा कराने में 7 फरवरी तक तौसीक कर दी गई है। स्कूटी अप्लाई किए तलबा को भी सेकेंड ईयर का इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की हिदायत की गई है। बजरिया स्क्रूटनी के मार्क्स की तब्दीली की सूरत में रिकॉर्ड खुद ब खुद अपडेट कर दिया जाएगा। जबकि ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड का तलबा को कंबाइन इम्तिहान देने का सुनहरी मौका ज़ियाउद्दीन बोर्ड की जानिब से फराहम किया जा रहा है कि कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के फर्स्ट ईयर के तलबा को ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड ने नवीद सुना दी है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर 2024 में नताइज से नाम मुतमईन तलबा ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के तलबा कंबाइंड इम्तिहान देकर इस्तेफादा कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें। सिंध असम्बली इजलास, आज के इजलास का एजेंडा जारी। इजलास में मादनियात, मादनी वसाइल के मुतालिक वक्फा सवालात होगा। बढ़ते हुए पोलियो केसेस के मुतालिक फौजिया हमीद की करारदाद एजेंडे का हिस्सा है। हेल्प ना लेने पर हाफिज एम के मुतालिक किरण मसूद की तहरीक एजेंडे में शामिल। इसी पर मजीद तफसीलात अजीज जुमाली से हासिल करेंगे। अजीज बताइएगा। जी हाँ, सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा अपने शेड्यूल के मुताबिक। आज चूँकि मंगल है, जो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई बिज़नेस नहीं होता। जहाँ तक आज के एजेंडा में 2-3 बड़े अहम नुकात हैं। किरण मसूद हैं, MQM की MP है, उन्होंने सवाल उठाया है, एक तहरीक जमा करवाई है कि 11 माह गुजरने के बावजूद जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, वो MPA तो बने हुए हैं लेकिन वो अपने हलके की नुमाइंदगी नहीं कर रहे और आवाम MPA को ढूंढ रही है। लिहाजा इस पे स्पीकर सिंध असम्बली अपना रोलिंग दें कि इस मसले का होगा क्या।
उसके अलावा आज पोलियो केसेस के बारे में फौजिया हमीद की जो है वो एक करारदाद है एजेंडा में, जिसमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि बढ़ते हुए जो पोलियो केसेस हैं हुकूमत सिंध सूबे में इन केसेस को रोकने के लिए क्या कर रही है। आज मुख्तलिफ़ कवायद और ज़वाबित को तब्दील और तरामीम करने के लिए कुछ अरकान के तहारीक हैं वो भी जो हैं वो एजेंडा में शामिल हैं। कच्चे में दरख्तों की कटाई के बारे में एक साबिर कायम खानी की एक करारदाद है, वो भी जो है वो एजेंडा का हिस्सा है। शहर के मुख्तलिफ़ मसाइल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं अरकान की जानिब से, जिनमें पानी का मसला है, कहीं सेवरेज का मसला है, इनके बारे में भी मुख्तलिफ़ तवज्जो दिलाओ नोटिस जो हैं वो आज के एजेंडा का हिस्सा हैं। आज प्राइवेट मेंबर्स ने मुख्तलिफ़ करारदादें जमा कराई हैं, जिनमें एक करारदाद जो है शहर के बढ़ते हुए मसाइल के बारे में भी है, जिसमें कहा गया है कि जो शहर के मसाइल हैं उस पर हुकूमत सिंध मुत्तफ़िका तौर पे कोई लाएमल तैयार करे और ऐवान को बताए कि इन मसाइल का हल क्या है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजीज़ जमाली। नाजायज़ मुनाफाखोर हो जाएं होशियार। सिंध हुकूमत ने नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर लिया, जिसके लिए अलग थानों के क़याम का भी फ़ैसला किया गया है। आपको बताएं कि इसके लिए अलग थानों के क़याम का फ़ैसला किया गया। सिंध हुकूमत ने नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मंसूबा तैयार कर लिया है और इस मंसूबे के तहत अलग थानों के क़याम का फ़ैसला किया गया है। सिंध हुकूमत का अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर ज़ाब्ते से मुतालिक वज़ीर आला सिंध के मुशीर वक़ार मेहदी की सदारत में आला सतही इजलास हुआ। सिंध हुकूमत का कराची समेत सूबे के तमाम डिवीजन्स में मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मंसूबा तैयार किया गया। सिंध हुकूमत का मुनाफाखोरों के लिए अलग थाने के क़याम का फ़ैसला किया गया है। शहर में सर्दी रुखसत होने लगी, दिन के औकात मौसम गर्म रहने लगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं एक हफ्ते तक मौसम ऐसा ही रहेगा, दिन में तेज धूप और रात में सर्दी रहेगी। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। दिन का मौसम तो बेहतर हो गया, सर्द नहीं रहा। पिछले दिनों तो जैसे जिस दिन खास कर तेज़ हवाएं चलती थी तो जनवरी में हमने देखा कि कुछ दिन ऐसे थे कि जिनमें दिन का मौसम भी ठंडा रहा था। अदरवाइज़ अच्छी सर्दी पड़ी है कराची में। दिसंबर 9 या 10 से जो शुरू हुई थी, जो टेम्परेचर ग्रेजुअली फिर सिंगल डिजिट में दिसंबर में भी गया और जनवरी में भी कुछ दिन कहीं 6 कहीं 7 कहीं 8 इस तरह से। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अच्छी सर्दी पड़ी और वो बरकरार है अभी तक रात की सर्दी। अगले 2 दिन भी टेम्परेचर 10 से 12 की रेंज में रहने का इम्कान है और फिर ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा 12 से 14 की रेंज में। अगला एक आध हफ्ता मज़ीद इसी तरह का मौसम चलेगा कि रात में तो सर्दी लेकिन दिन में अब धूप थोड़ी सी तेज़ होने लगी है। 28-29 टेम्परेचर हो जाता है। और असल में जब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड होती है, मुसलसल नदरली या नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, तो उसमें ज़ाहिर है कि दिन में धूप तेज़ होती है। और वैसे भी आप देखें तो जनवरी और फरवरी के टेम्परेचर में कम अज़ कम 2.5 से 3 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। इसका मतलब है कि जनवरी वाली कंडीशन अब नहीं होगी। अब आते तो अगला एक आध हफ्ता ठंडी है, लेकिन दिन का मौसम जो है ना तेज़ धूप वाला रहेगा अगले 2 हफ्ते तक। कैसे होलसेल मार्केट में चीनी का भाव फिर बढ़ गया। फी किलो चीनी 143 से बढ़कर 147 रुपए तक जा पहुंची। ताजिर कहते हैं हुकूमत सट्टेबाजों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, जिसकी वजह से चीनी महंगी हो रही है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखें सट्टेबाजों का राज बरकरार है। होलसेल की सतह पर चीनी 4 रुपये फ़ी किलो महंगी हो चुकी है। मेरे साथ यहाँ के ताजिर जोहेब मौजूद हैं। जोहेब बताएं, मुसलसल सट्टेबाजों का राज है, चीनी कितनी महंगी हुई है? भाईजान 4 दिन पहले चीनी शायद 141 138 रुपये ऐसे ही थी। अब चीनी आज 147 रुपये। बाकी बात यह है कि ये सारा हुकूमत का काम है। ये सारी मिलें जो है ना, जितनी भी ये सारी हुक्मरानों की है, उनके तो कानों पे जूं भी नहीं रेंगेगी। वो बोलेंगे बस बढ़ रहा है, अपना फ़ायदा है, खैर है, कोई मसला नहीं है। एक्सपोर्ट इतना बढ़ा हुआ है, हर चीज़ इतनी बढ़ी हुई है, कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल है ही नहीं आगा। बस अभी अल्लाह ही खैर करे ये गरीब आवाम के पास। लेकिन 147 रुपये ज़ाहिरी बात है, इलाकों में 160 165 रुपये बिकेगी। हम तो चलो 150 रुपये बेच देते, चलो गरीब आदमी है। बाकी दूसरे क्या करेंगे, मैं ये बोलता हूँ, ये गरीब क्या करेंगे? ये
चाय कैसे बनेगी? आजकल गरीब आदमी पीता क्या, चाय और पराठा खाता है और सहरी करता है, सो जाता है। लेकिन अब क्या करेंगे लोग? ठीक है, आवाम से भी बात करते हैं। सर ये बताएं, चीनी मुसलसल महंगी हो रही है, आगे रमज़ान भी है, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? मैं हुकूमत से यही कहूँगा, 147 होलसेल पे मिल रही है चीनी और रिटेल में 160 रुपये बिक रही है। तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे, आगे रमज़ान भी आ रहे ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, शहरी कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे, आगे रमज़ान जैसा बाबरकत महीना भी है, लेकिन देख रहे हैं कि इस वक्त होलसेल मार्केट की यह सूरत हाल है कि पूरी तरीके से जो सट्टा माफिया है वो सरगर्म है और आवाम को रिलीफ देने की राह में वो रुकावट बन रहा है। जी। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने सिंध हुकूमत के साथ धाबेजी 220 किलोवाट ग्रिड स्टेशन के लिए 99 साला लीज मुआहिदा कर लिया है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पावर सेक्टर से एक इंतहाई अहम और अच्छी खबर सामने आई है और वो ये है कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने सिंध हुकूमत के साथ धाबेजी में 220 किलोवाट ग्रिड स्टेशन के लिए 99 साल लीज का मुआहिदा किया है। ये ग्रिड स्टेशन जिला ठट्टा में तामीर किया जाएगा, जबकि मैनेजर जो है डायरेक्टरेट तारिक महमूद के दरमियान ये लीज मुआहिदा असिस्टेंट कमिश्नर ठट्टा मुनव्वर हुसैन टोम्बो ने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जबकि पहले ही जो है वो ग्रिड स्टेशन की तामीर का काम जो है वो शुरू किया जा चुका है। ग्रिड स्टेशन की तकमील के बाद दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बिजली की मुस्तकम फराहमी होगी और इसके साथ साथ सनती तरक्की और मुल्क की तरक्की में ये ग्रिड स्टेशन जो है वो अहम किरदार अदा करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।